मैडी इस मूवी की लीड हीरोइन पूरी तरह कर्जों में डूबी होती है। टैक्सेस ना देने की वजह से उसकी गाड़ी गवर्नमेंट ले लेती है और फिर कुछ दिनों में उसका घर। कहानी की शुरुआत में हम एक शख्स जिसका नाम गैरी है उसका मैडी की गाड़ी उठाते हुए देखते हैं। पास्ट में मैडी और गैरी डेट कर चुके थे, मगर फिर मैडी ने उसे रिप्लाई करना, कॉल्स करना सब बंद कर दिया, जिसका अभी तक गैरी को गुस्सा होता है। गैरी को अपनी गाड़ी उठाता देख के मैडी उसे झूठ बोलती है कि वो कल रात ही उसे याद कर रही थी कि उतनी देर में उसके घर से एक लड़का बाहर आ जाता है और गैरी गुस्से में वहाँ से मैडी की कार उठाकर ले जाता है। मैडी स्केट शूज पहने अपनी जॉब पर जा रही होती है कि उसकी नजर अपनी कार पर पड़ती है और गैरी को यूटिलिटी स्टोर में बिजी देख के वो अपनी कार चुराने लगती है, मगर चेन ना खुलने के बायस वो नाकाम हो जाती है। मैडी का फ्रेंड उसे पैसे जोड़कर अपने घर को बचाने का कहता है, क्योंकि उसके पास अभी भी घर के लिए कुछ महीने हैं, इससे वो पैसे जमा करके टैक्स दे दे। असल में ये घर मैडी की मॉम का होता है, मगर जब से इस टाउन में अमीर लोग आकर रहना शुरू हुए हैं तब से यहाँ पर टैक्सेस बढ़ गए हैं और टैक्स ना देने की वजह से मैडी का घर गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। मैडी एक उबर ड्राइवर और बारटेंडर है, मगर अब गाड़ी छिन जाने की वजह से उसके लिए टैक्सेस पे करना मुश्किल है, क्योंकि बारटेंडर की जॉब से वो इतना नहीं कमाती थी। मैडी अपनी इस मुश्किल का जिक्र अपनी फ्रेंड सारा और उसके हस्बैंड जिम से करती है। सारा उसे एक अपडेट दिखाती है जिसमें एक अमीर खानदान ने अपने 19 साल बेटे पर्सी के लिए गर्लफ्रेंड हायर करने का लिखा होता है, जो अपने अर्ली 20s में हो, खूबसूरत हो और वो जो उनकी मदद कर सके। काम खत्म होने पर उसकी ख्वाहिश पूरी करने का लिखा होता है। मैडी पढ़कर वहाँ जाने का सोचती है। अगले दिन वो पर्सी के पेरेंट्स लेयड और एलिसन से मिलती है। वो मैडी से पहले उसकी एज पूछते हैं, जो वो 32 बताती है, जिस पर एलिसन मैडी को रखने से इनकार कर देती है, मगर मैडी उन्हें समझाती है कि वो बहुत मैच्योर है और एक्सपीरियंस्ड भी, इससे उसे पर्सी को हैंडल करना आसान हो जाएगा और इसके बदले में वो उनकी कार चाहती है, जो लेयड और एलिसन मान जाते हैं। वो मैडी को बताते हैं कि पर्सी सारा दिन बस रूम में बंद रहता है और किसी से मिलता नहीं है, न ही उसका कोई फ्रेंड है। वो उसे कॉलेज भेजने से पहले उसकी शाइनेस को खत्म करना चाहते हैं ताकि उसके लिए कॉलेज और हॉस्टल में रहना आसान हो। इसलिए उनको एक लड़की की जरूरत है जो पर्सी को डेट करे और उसे उसके शेल से बाहर लाए, और इससे उसे पर्सी के साथ सोना भी होगा। एलिसन उसे पर्सी का एनिमल शेल्टर में काम करने का बताती है ताकि मैडी वहाँ जाकर उसे डॉग लेने के बहाने मिले। मैडी अगले दिन एनिमल शेल्टर जाती है, जहाँ पर्सी को देखकर वो उसे अपने आप को असिस्ट करने का कहती है। पर्सी जब उसे डॉग की चॉइस पूछता है तो मैडी कहती है कि जो सबसे ज्यादा मुश्किल से संभलता हो वो चाहिए। तो पर्सी उसे माइलो दिखाता है, जो पहले पुलिस डिपार्टमेंट में काम कर चुका है, मगर नशे की आदत होने की वजह से उसे पुलिस फोर्स से निकाल दिया गया। इसके बाद पर्सी मैडी से फॉर्म फिल करवाता है, मगर मैडी पर्सी को अपनी तरफ अटेंशन दिलवाने की भरपूर कोशिश करती है, मगर कोई फायदा नहीं होता। वो पर्सी को उसे घर ड्रॉप करने का कहती है। तो पर्सी जब उसे अपने घर के एड्रेस पता होने का पूछता है तो मैडी कहती है कि उसके बैग पर लिखा हुआ है, और वो उसका बैग उठा लेती है और उसे शेल्टर से बाहर ले आती है। पर्सी अपनी साइकिल का बहाना करते हुए कहता है कि वो खुद घर चला जाएगा, तो मैडी उसकी साइकिल वैन में डालकर उसे अपने साथ ले जाती है। पर्सी को जब रास्ता अपने घर जाते हुए नहीं दिखता तो अपने दोस्त को 911 बुलाने को मैसेज करने लगता है, मगर मैडी उसका फोन छीन लेती है। वो उसे अपने घर लेके आती है, मगर पर्सी पेपर स्प्रे निकाल कर मैडी की आंखों में डाल देता है और कहता है कि वो उसे क्यों किडनैप करना चाहती है, जिस पे मैडी कहती है कि वो उसे किडनैप नहीं करना चाहती बल्कि दोस्ती करना चाहती है, क्योंकि उसे पर्सी पहली नजर में ही बहुत अच्छा लगा है। जो सुनकर पर्सी खामोश हो जाता है और मैडी के कहने में उसकी आंखों में पानी डालता है। वो मैडी को कल डेट पर चलने कहता है, जो मैडी मान जाती है। पर्सी एक बार में कोट और शॉर्ट्स में आता है, जहाँ मैडी बैठी उसका वेट कर रही होती है और पर्सी के लिए भी आइस टी मंगवाती है ताकि वो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीने की आदत को छोड़े। वहाँ एक शख्स आकर पर्सी को मैडी से बचकर रहने का कहता है, क्योंकि मैडी पहले लोगों को डेट करती है और फिर गायब हो जाती है, मगर मैडी पर्सी को इन सब बातों पर ध्यान न देने का कहती है। वो पर्सी को बार से बाहर एक समुद्र के किनारे ले जाती है, जहाँ पर्सी डरने लग जाता है क्योंकि रात को बीच पर आना मना होता है और इस पर अरेस्ट भी हो सकते हैं, मगर मैडी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती और अपने साथ स्विमिंग करने के लिए बुलाती है। वो दोनों कपड़े उतार कर स्विमिंग कर ही रहे होते हैं कि वहाँ कुछ टीनेजर्स आकर उनके कपड़े चुरा कर भागने लगते हैं, जिस पे मैडी गुस्सा हुए जाकर उन्हें बहुत मारती है और अपने कपड़े उनसे ले लेती है। पर्सी ये सब लड़ाई देखते हुए डर जाता है और वहाँ से जाने का कहता है, जिस पे मैडी गुस्सा हुए अपनी गाड़ी में बैठकर अपने कपड़े पहन लेती है और पर्सी को उसके वापस दे देती है। पर्सी को फोन न मिलने पर जब वो मैडी से फोन मांगता है तो वो गुस्से में कहती है कि वहाँ नहीं है और जाने लगती है, मगर पर्सी गाड़ी के आगे आ जाता है और बोनेट पर चढ़ जाता है, मगर मैडी गाड़ी चला देती है। उनके पीछे पुलिस लग जाती है, मगर रेलवे लाइन को क्रॉस करते ही वहाँ से ट्रेन गुजरते हुए बच जाते हैं और वो पर्सी को अपने घर ले आती है और कपड़े देती है। वो म्यूजिक प्ले करके पर्सी के सामने डांस करती है और फिर जब वो आगे बढ़ने लगते हैं तो पर्सी को खारिश शुरू हो जाती है और उसकी बैग पे सारी रैश होती है। वो पर्सी को क्रीम लगाते हुए उसे उसके बारे में पूछती है, तो पर्सी कहता है कि स्कूल में एक दिन सबको पता चल गया
था कि वो कभी कभी अपने पेरेंट्स के रूम में रहता है, तो इसका सबने गलत मतलब निकाला और फिर उसे बुली करना शुरू कर दिया। इसलिए वो अब स्कूल नहीं जाता ताकि वो ना सामने हो और ना लोग उसे बुली करें। मैडी ये सुनकर पर्सी को बताती है कि ये घर उसकी मामा का है और वो आज तक इस टाउन से बाहर नहीं गई और अब उसे कुछ फाइनेंशियल इश्यूज आ रहे हैं जिन्हें वो जल्दी हल कर लेगी। पर्सी मैडी से कल दोबारा मिलने का कहता है ताकि वो सारा टाइम साथ गुजार सके। अगले दिन मैडी पर्सी के साथ डॉग्स को वॉक करवाने, उन्हें नहलाने लेकर जाती है। फिर गेमिंग एरिया में जाकर वो दोनों बहुत सी गेम्स खेलकर टॉयज जीतते हैं। पर्सी मैडी को हेलमेट गिफ्ट करता है और फॉरएवर फिंगर बॉन्ड, जो देख के मैडी घबरा जाती है और बातों को इधर उधर करती है। वो पर्सी से प्रॉम के बारे में पूछती है, जिस पर पर्सी कहता है कि वो पार्टीज पर नहीं जाता और मैडी से जब प्रॉम का पूछता है तो वो कहती है कि वो भी आज तक प्रॉम पर नहीं गई क्योंकि उसके डैड ऑलरेडी मैरिड थे जब वो इस टाउन में वेकेशन मनाने में आए थे और यहाँ आकर उसकी मॉम से अफेयर शुरू हो गया। जिसके बाद मैडी पैदा हुई और अपनी गलती को सुधारने के लिए उसने इधर एक घर मैडी की मॉम को ले दिया और वापस न्यूयॉर्क चला गया। मैडी कहती है कि उसने डैड को लेटर्स भी लिखे, मगर वो लेटर बगैर खोले उसी दिन वापस आया था जिस रात प्रॉम था, इसलिए उसे अब प्रॉम से नफरत हो चुकी है। पर्सी मैडी को ये सुनकर किस कर नहीं लगता है कि उसकी नानी जोडी की कॉल आती है जो उसे लाइट हाउस में मिलने का कहती है। मैडी जब जोडी को लड़का देखती है तो हैरान हो जाती है। जोडी पर्सी को डिस्ट्रैक्ट करते हुए पूछता है कि मैडी उसके पेरेंट्स के पैसों की वजह से पर्सी के साथ है, तो मैडी झूठ बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मगर जोडी कहता है कि वो बहुत सी पावरफुल हाउसेस में नानी का काम करता है और अगर उसने जरा भी पर्सी को तकलीफ दी तो वो मैडी के साथ बहुत बुरा करेगा। मैडी वापस घर आकर सारा और जिम को उनके आने वाले बेबी के लिए टॉय गिफ्ट करती है और बताती है कि वो उसने खुद बनाया है। सारा उससे पर्सी के बारे में पूछती है तो मैडी कहती है कि वो दोनों आज डिनर पर जा रहे हैं। उतनी देर में मैडी के घर बाहर डग खान उसका पुराना क्लासमेट आता है जो उसे अपने रियल एस्टेट में होने का बताता है। वो दरअसल मैडी से उसका घर खरीदने के लिए आता है और कहता है कि अगर वो अपना घर बेच देगी तो उसे टैक्सेस भी नहीं भरने पड़ेंगे, जिसमें मैडी गुस्सा हुए इनकार कर देती है क्योंकि ये घर उसकी मॉम का है जिसे हर हालत में बचाना चाहती है। मैडी अपने प्रॉम का ड्रेस पहनती है जो बहुत ही खूबसूरत होता है और वो पर्सी के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है। वो वहाँ पर्सी को पियानो प्ले करने का कहती है क्योंकि मैडी को पर्सी के पेरेंट्स ने पर्सी का पियानो बजाने के बारे में बताया था, मगर पर्सी इनकार कर देता है। तो मैडी कहती है कि वो सबके सामने उसे एक अच्छा आशिक होने का बताएगी, जो सुनकर पर्सी मान जाता है और पियानो प्ले करता है और साथ ही गाना भी गाता है, जो सुनकर मैडी बहुत इमोशनल हो जाती है क्योंकि ये उसका फेवरेट गाना है जिसका जिक्र उसने पर्सी से किया था। इसके बाद जब वो खाना खाने लगते हैं तो पर्सी की क्लास फेलो नैटली उससे मिलती है जो उसे भी प्रिंसटन कॉलेज में एडमिशन लेने का बताती है जहाँ पर्सी ने जाना है, जो सुनकर पर्सी खुश हो जाता है। मगर मैडी ये सब देखकर बहुत जेलस फील करती है और जोर से ग्लास टेबल पर रखती है। नैटली उन्हें प्रिंसटन पार्टी का बताती है जो उधर के स्टूडेंट ने अपने घर रखी है और एड्रेस भी बताती है, मगर मैडी वहाँ जाने से इनकार कर देती है। पर्सी उसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है, मगर मैडी कहती है कि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर यकीन नहीं रखती, जो सुनकर पर्सी कहता है कि वो वीकेंड्स पे मिल लिया करेंगे, मगर मैडी नहीं मानती, जिस पर पर्सी का दिल टूट जाता है और वो गुस्से में उठकर वहाँ से चला जाता है, जिसके पीछे मैडी भी जाती है। पर्सी गाड़ी में बैठकर वाइन पीता है जो देख के मैडी हैरान हो जाती है और पर्सी उसे प्रिंसटन पार्टी में जाता है। मैडी पहले तो आराम से बैठी रहती है, मगर फिर पर्सी की टेंशन होने की वजह से वो भी वहाँ जाती है और वे सब लोग मैडी को तंग करते हैं और उसकी वीडियोस बनाते हैं, मगर मैडी को कोई फर्क नहीं पड़ता और वो पर्सी को ढूंढने आ जाती है। उसे पर्सी नैटली के साथ एक रूम में मिलता है जो देख के मैडी को बहुत गुस्सा आता है और वो पर्सी को उठाकर वॉशरूम ले जाती है और जबरदस्ती वॉमिट करवाती है ताकि वो नशे की गलत से बाहर आ सके। नैटली मैडी को कहती है कि उनके बीच में कुछ नहीं हुआ, मगर मैडी बहुत गुस्से में होती है और वो पर्सी को डांटी जाती है। उतनी देर में वहाँ पार्टी होस्ट करने वाले लड़के के पेरेंट्स आ जाते हैं जो मैडी को और तमाशा ना क्रिएट करने का और यहाँ से जाने का कहते हैं। मैडी पर्सी को गाड़ी में बैठे बस उसे समझाती है कि उसे उसकी बहुत परवाह है और वो ये फ्रेंडशिप खोना नहीं चाहती। पर्सी अगले दिन अपने पेरेंट्स से ड्राइवर्स लाइसेंस लेने की बात करता है क्योंकि वो प्रिंसटन जाने का प्लान कैंसिल कर देता है और किसी लोकल कॉलेज में एडमिशन लेने का सोचता है और ये कहते हुए वहाँ से गैराज में चला जाता है ताकि गाड़ी दोबारा से ड्राइव करना शुरू करते। उधर पर्सी के पेरेंट्स परेशान हुए मैडी को कॉल करते हैं जो पर्सी के लिए फीलिंग्स डेवलप होने की वजह से टेंशन में होती है। लेयर्ड उसे कहता है कि वो गाड़ी ले सकती है और उसे पर्सी के साथ सोने की भी जरूरत नहीं है, मगर उसे पर्सी को प्रिंसटन जाने के लिए कन्विंस करना होगा, जो मैडी मान जाती है। मगर ये सब पर्सी भी सुन लेता है क्योंकि लेयर्ड का फोन उसकी गाड़ी के साथ कनेक्टेड होता है। वो अपनी फैमिली के साथ बैठकर लंच कर रहा होता है कि उधर मैडी भी आ जाती है जिसे पर्सी ने बुलाया था और वो अपने पेरेंट्स को मैडी से मिलवाता है। वो उन्हें मैडी से उसके बारे में पूछने का कहता है और फिर एक कॉल आने पे वहाँ से उठकर चला जाता है। लेयर्ड, एलिसन और मैडी सबको शक हो जाता है कि शायद पर्सी को हकीकत मालूम हो गई है, तभी वो ऐसी हरकतें कर रहा है। दूसरी तरफ पर्सी अपने दोस्त के साथ मिलकर मैडी को दी जाने वाली गाड़ी का एक्सीडेंट कर देता है और वापस आकर अपने रूम में जाता है। मैडी उसके पीछे आती है और पर्सी उसे अपने साथ सोने का कहता है। इस सब के बाद पर्सी मैडी को बताता है कि वो सच्चाई जान चुका है और उसने मैडी की कार
कार का एक्सीडेंट भी कर दिया है और वो मैडी को यहाँ से जाने का कहता है। मैडी चुप करके उधर से घर वापस चली जाती है। अगले दिन वही गाड़ी टूटी हुई हालत में गैरी मैडी को दे जाता है और कहता है कि ये चलती तो है। मैडी फिर से उबर पे काम शुरू कर देती है और आहिस्ता आहिस्ता अपनी सेविंग्स बढ़ाती जाती है। सारा और जिम मैडी को ये टाउन छोड़कर जाने की न्यूज देती है क्योंकि ये जगह बहुत एक्सपेंसिव है और वो अब अपना घर लेना चाहते हैं जो वो अपने आने वाले बेबी को दे सके। जिस सुनकर मैडी को बहुत दुख होता है और सारा मैडी को भी यहाँ से शिफ्ट होने का मशवरा देती है मगर मैडी कुछ नहीं कहती। दूसरी तरफ पर्सी भी वापस अपनी रूटीन में आ जाता है मगर फिर वो फाइनली प्रिंसटन जाने का फैसला करता है और अपने पेरेंट्स को उसके किसी भी मामले में मदाखलत करने से मना करता है। मैडी को सारी बातें याद आती हैं और वो एक नई शुरुआत करने का सोचती है। वो सबसे पहले अपने डैड को लिखा हुआ लेटर जलाती है और फिर डक खान के पास घर सेल करने के लिए जाती है। उसे रास्ते में गैरी मिल जाता है जिसकी वो गले लगाकर माफी मांगती है। इस सब के बाद वो प्रिंसटन जाती है पर्सी से मिलने। पर्सी मैडी को देखते गाड़ी में बैठ जाता है मगर मैडी आगे आकर बोनेट पे बैठ जाती है। पर्सी मैडी को उतरने का कहता है मगर मैडी इनकार कर देती है तो पर्सी गाड़ी चला देता है और मैडी समेत वो ड्राइव करते हुए बीच पर आ जाता है और समुद्र में चला जाता है जहाँ मैडी बोनेट से गिर जाती है और पर्सी उसको ढूंढते हुए बाहर आता है और मैडी को बचाकर उसे बाहर लेकर आता है। मैडी पर्सी से माफी मांगती है, कहती है कि उसने ये सब सिर्फ टैक्स पे करने के लिए किया था मगर इस सब में उसने पर्सी के लिए फीलिंग्स डेवलप कर ली और वो अब ये टाउन छोड़कर कैलिफोर्निया जा रही है जहाँ पर्सी का कॉलेज है। पर्सी सुनकर बहुत खुश हो जाता है। पर्सी अपने मॉम डैड को गुड बाय कहता हुआ नीचे आता है जहाँ मैडी उसे उबर ड्राइवर बनकर पिक करने आती है। वो पर्सी को कहती है कि उसने एक नया बॉयफ्रेंड बनाया है जो कि पुलिस ऑफिसर रह चुका है और ये सुनकर पर्सी का दिल टूट जाता है मगर मैडी उसे माइलो से मिलवाती है जो देख के पर्सी खुश हो जाता है और वो दोनों कैलिफोर्निया के लिए इकट्ठे निकल जाते हैं और यही मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।